नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मुझे अभी किसी ने ये आइडिया दिया कि जब तक आपका ये चल रहा है पुरुष सप्ताह का वीक और हमारे पास बहुत कविताएं हैं, सबने कहा कि हम ऐसे करके छोटे छोटे लाइव करके कुछ अपने पसंद की कविताएं सुनते जाएंगे। तो उसी क्रम में मैंने सोचा कि एक कविता जो इस वक्त मेरे पास लिखी पड़ी है वो पेश कर रही हूँ, और इस तरह से हम और कविताएं डालते रहेंगे तो हम तो खजाने बटोरे जा रहे हैं कि इस पुरुष रचनाशीलता में जो स्त्री सरोकार के जो स्वर मिल रहे हैं वो जितने जमा कर लें। तो इस क्रम में मैं साइकिल सवार लड़की रणेंद्र जी की वो पढ़ रही हूँ कविता। उनकी कविता का संकलन का नाम ही है कि थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरा मन किया कि मैं शुरू करूँ यहाँ से। साइकिल सवार लड़की चौखट के उस पार घुटनों के बीच सिर छुपाए सदियों से जमी हुई धूप को गुनगुनाते हुए खड़ी प्रत्यंचा की तरह तनी है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ क्योंकि चुप की जगह गलती से धूप बोल दिया। चौखट के उस पार घुटनों के बीच सिर छुपाए सदियों से जमी हुई चुप को गुनगुनाते हुए खड़ी प्रत्यंचा की तरह तनी है। गलगलाए चौखट को ठेसा कर भुरभुराते हुए पूरे ब्रह्मांड नापने को पहला कदम उठाती है। सींगों में लपटाई गझिन झाड़ियों को जड़ों से उखाड़ थकी मृगी ने हवा में चौकड़ी भरी है। समय की गति को जिसकी अलकों में समेटने की अभ्यर्थना की थी कवियों ने, उन अलकों को झटक पैदल जोर जोर चाँप समय की गति के मुकाबिल गतिमान हो चली है वह। घूंघट चौखट भ्रुकुटी फरमानों को अगले पहिए से किनारे ठेल रास्ता बना रही है, नई सृष्टि रच रही है। ब्रह्मा की नई बेटी नवोदित सूर्य के प्याले में कूंची डुबोकर सुनहरा रंगेगी सारा आकाश। चांद को मुट्ठी से निचोड़ दुधिया कर देगी सातों समुद्र। सप्तऋषि के छत्ते से शब्द छुआ कर मीठा बनाएगी नदियों का पानी। हरे होंगे सारे ठूंठ पकेगा सपनों का लाल लाल फल। तो सपनों का लाल लाल फल कैसे पक सकता है, ये बहुत अच्छे से ये कविता बताती है, इसलिए मैंने इसको चुना था। और एक कविता मैं और पढ़ूंगी, बीड़ी कश। ये कविता मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि जिन रागों और स्वरों ध्वनियों की रणेंद्र जी के उपन्यास और कहानियों में बहुत जिक्र रहता है, और जो गूंगी रुलाई में बहुत अच्छे से आया, गूंगी रुलाई का कोरस में, वो बीड़ी में भी है। बीड़ी कश। माथे का आंचल थोड़ा निहुरा कर जला ली है बीड़ी, अंगूठे मध्यमा से लगी हथेली गोद में छिपी जुगनू सी राहत। भरती है कश चेहरा आकाशोन्मुख पलकें तृप्ति भार से बोझल, अंगूठे मध्यमा से लगी हथेली गोद में छिपी जुगनू सी राहत। भरती है कश चेहरा आकाशोन्मुख पलकें तृप्ति भार से बोझल, धीरे धीरे उठता है धुआं इंगला पिंगला सुषुम्ना के पार, ब्रह्मानंद को स्पर्श करता मानो तृप्त संतृप्त भाव से भर रही आलाप गिरिजा देवी। पटरी नहीं काशी वाराणसी गंगा तट घुमेर लेती उठ रही मुकरियां अनंत का छंद रचती। तो ये बीड़ी कस से जो बीड़ी के कस लेने में जो इतनी थकी हुई स्त्री को जो जिस तरीके से दिखाया है, एकदम की थकान के बाद एक बीड़ी का कश लेने की भी जो स्पेस है, जो एक अवकाश का वो छोटा सा मिला हुआ क्षण है, उसमें उसके अंदर वो तृप्त भाव दिखना, जैसे कि गिरिजा देवी आलाप भर रही है। ये उपमा मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने अपना पोर्शन निकाल लिया था। नमस्कार, थैंक यू।